हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ 2025 के PYQ लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। आपने अगर अपनी तैयारी कर रखी है तो आइए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर पाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक क्वेश्चन पूछा गया था, इवैल्यूएट। कुछ ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपको निकालनी थी। और सेकंड क्वेश्चन इसके ऑप्शन में पूछा गया था प्रूव करने के लिए। तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो वीडियो को रोककर एक बार ट्राई करिए और आंसर को मैच करने का प्रयास करिए। हम आपको लगाते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। आपने उम्मीद है सारी वैल्यू को याद किया होगा। तो अगर याद कर लिया हो तो क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2/3 cos की पावर 4, cos 30 की पावर 4 है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको मालूम है √3/2 होती है। और इसकी पावर कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। और इसका भी पावर कितना है? 4 है। इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है किसका? 2/3 का। वहीं आगे बढ़ें तो माइनस लिखा हुआ है 3। साइन 60 का स्क्वायर है, साइन 60 होता है √3/2। स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर लो। माइनस सेक स्क्वायर 45, सेक 45 तो कॉस 45 1/√2 होता है। 1/√2 का अपोजिट √2/1 होगा। और इसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। और इसमें भी मल्टीप्लाई किया गया है इसका 3 का। और प्लस दिया हुआ है 1/4 cot 30। तो cot 30 की वैल्यू आपने याद किया होगा √3 होता है। इसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब वैल्यू को सॉल्व करें। √3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 3 आता है। और 3 का स्क्वायर अगेन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9। 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। -1 अपान में √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे। √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम का मतलब यही होता है, इनका मल्टीप्लाई किया 2, इनका मल्टीप्लाई किया 2, और फाइनली 2 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 4। और इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है अगेन किससे? 2/3 से। माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखेंगे। अगेन सेम, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 अपान में 1, प्लस 1/4। √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 3। क्लियर होगा? अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 2/3 इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 16। 16 1 जा 1 का 9 में मल्टीप्लाई, 4 4 जा 4 का इसमें मल्टीप्लाई, -3। यहाँ भी आप एलसीएम लें तो 4 होगा 3, 1 4 जा 4 2 जा 8, प्लस 3/। आगे बढ़ें, आगे आप देखेंगे कितना है? 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9 से 4 जाएगा 5/16, -3। इधर मल्टीप्लाई करेंगे -5/4 और प्लस 3/4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 8 जा 16 आ जाएगा, है ना? अगर सिंप्लीफाई करके लिखें इसे तो आप लिखोगे 5 यहाँ बचा
और यहाँ पे 8 3 जा 24, -3 का -5 पे मल्टीप्लाई होगा तो +15 होगा, डिवाइड बाई 4, और प्लस अपना है 3/4। ठीक है जी, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। 5/24 प्लस बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 में क्या आ जाएगा, 4। अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज एलसीएम भी ले सकते हैं। 2 से सिंप्लीफाई करें, 2 9 जा 2 2 जा 24, और 2 का एलसीएम कितना होगा, 24 ही होगा। ये 5 आया, 2 से 12, 12 12 9 108 होता है। तो फाइनली आप देखेंगे 108 और 5 113 बटे में कितना आ जाएगा, 24। और ये हमारा 2025 का सवाल था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, लेकिन इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है कि आप क्लास 10th के होके इसे सॉल्व ना कर पाएँ। एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, या तो आपको इसे करना था या फिर आपको इसका सेकेंड पार्ट करना था। ठीक है, सेकेंड पार्ट करने के लिए अगर आपने इसे ले लिया हो, मैं इसे इरेज करता हूं, सेकेंड पार्ट में करते हैं। सेकेंड पार्ट को अगर आप देख पा रहे हो, सेकेंड पार्ट में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, ये डिनोमिनेटर में है। हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लिखा क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए। अगर इनका एलसीएम देखा जाए तो ये साइन ए माइनस कॉस ए है, ये साइन ए प्लस कॉस ए। एज इट इज हमने लिख लिया इनको, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए। अब आप देखो, साइन ए माइनस कॉस ए से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाली वैल्यू बचेगी, और प्लस वाली वैल्यू का प्लस वाले में अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी क्या, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस, अगेन यहाँ देखें प्लस वाले से डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला कैंसिल होगा, माइनस वाला बचेगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, तो आप लिखोगे क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और अपान में वैल्यू ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला जो पढ़ रखा है, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि साइन ए प्लस कॉस ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 2 साइन ए कॉस ए प्लस में है माइनस 2 साइन ए कॉस ए, कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे कहेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, अगेन यहाँ पे भी आप कहेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, और डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, आपको लाना क्या है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए लाना है, यानी साइन स्क्वायर ए को हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर आप क्या लिख सकते हो, जैसा कि आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो अगर साइन स्क्वायर ए लिखना हो तो आप लिखोगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए, और यही वैल्यू क्या है हमारी, राइट हैंड साइड है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, क्लियर है। आइए एक और क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए टीचर आस्क हिज स्टूडेंट टू ड्रा ए राइट ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू 8, B इक्वल टू 90, BC इक्वल टू 15, बेस्ड ऑन द एबव आंसर द फॉलोइंग। इवेलुएट करना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगेन ये वैल्यू इवेलुएट करनी है, अगेन ये, और देन ये। आइए तो देखते हैं, थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में B की वैल्यू जो है 90 दी हुई है, AB की वैल्यू 8 दी हुई है, और BC की वैल्यू जो है 15 दी हुई है, और इसी पे बेस जो है ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जैसा कि आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेनस निकालते हैं। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है, तो बेस स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, है ना। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ओवरऑल स्क्वायर रूट लेंगे 289, और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 17 होता है। यानी ये हमारा कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर आ जाएगा हाइपोटेनस सबसे पहले। अब तीनों साइड मालूम हो चुकी हैं, तो हमें जो वैल्यू लेना होगा वो आसानी से हम लोग ले सकते हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चन में देखा जाए। तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, तो साइन ए क्या होगा, ए के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी, पहली चीज तो ये याद रखेंगे। अब साइन स्क्वायर ए निकालना है तो आप कहोगे साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा यानी 15 परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 17, तो आप कहोगे कि 15 अपान में 17, और स्क्वायर दिया हुआ है तो आप भी इसका क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए निकालना होगा तो ए के लिए ये बेस होगा, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपान में हाइपोटेनस यानी 8 अपान में क्या हो जाएगा, 8 अपान में क्या हो जाएगा 17, और इसका भी हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया होगा। क्लियर है। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 स्क्वायर 225, 17 स्क्वायर 289, माइनस 8 स्क्वायर 64, 289। क्लियर है। अब आप जैसा कि आप देख पा रहे हो, है ना, क्या करेंगे, 225 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 से 4 जाएगा 1, 12 से 6 जाएगा 6, और यहाँ क्या बचेगा 1 अपान में 89, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1 अपान में कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में कॉट स्क्वायर ए। जैसा कि आपको मालूम है 1 अपान में कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर ए होता है। वैसे ही 1 अपान कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप कहोगे टेन स्क्वायर ए होता है। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ये फार्मूला है, आपने फार्मूला पढ़ रखा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। इट मीन्स सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसे इधर करेंगे तो, है ना, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, बिना वैल्यू को पुट किए हुए। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। थर्ड पार्ट पे आते हैं सीधे सीधे। थर्ड पार्ट पे अगर आए तो थर्ड पार्ट कह रहा है कि इवेल्युएट दिस एंड प्रूव दैट इट इज इक्वल टू दिस, है ना। अच्छा, यहां पे कहा है कि बेस्ड ऑन द एबव आंसर द फॉलोइंग, इस पे बेस्ड करना है। तो आप फार्मूले को चाहो तो इसको दिखा भी सकते हो, है ना। अगर दिखाना चाहो आप क्या करोगे, इसी वाले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो सेक स्क्वायर ए क्या लिखोगे, आपके पास ट्रायंगल बना था ए बी सी 8, 15 और ये 17 आपने निकाला हुआ है। सेक स्क्वायर ए की बात करें अगर, तो सेक स्क्वायर ए होता क्या है, तो आप कहोगे क्या होता है, कॉस
ए की बात करें तो बेस अपान में हाइपोटेनस होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपान में बेस हो जाएगा, यानी कि 8 और इसका स्क्वायर माइनस अगर करें 10 स्क्वायर ए क्या होता है, तो 10 स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है 15 है, बेस क्या है 8 है, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये आप कहोगे 17 का स्क्वायर 289 अपान में 64 माइनस 225 अपान में 64, और इसमें से 289 में से 225 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 64 अपान में अगेन 64, ये कैंसिल होगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। आप इसे फार्मूले द्वारा भी कर सकते हो और ये डेटा को यूज करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। तीसरे क्वेश्चन पे देखें तो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 210a अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर ये प्रूव करना है ना। या तो आप डेटा यूज करो, यहाँ से सीधे वैल्यू पुट करो, या फिर आप आइडेंटिटी लगा के करो। कहा है बेस्ड ऑन द एबव आंसर, तो इसलिए हम इसी का यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे आप कहोगे 10a की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपान में बेस, यानी 15 अपान में क्या हो जाएगा 8 अपान में 1 प्लस 10a क्या है 15 अपान में 8 का होल स्क्वायर। फाइनली अगर इसे सॉल्व करें तो 15 दुना के 30 बटे में कितना होगा 8 अपान में 1 प्लस 225 बटे में 64। अगर सॉल्व करें 30 अपान में क्या होगा 8 अपान में 64 और 225 289 अपान में 64। इसे थोड़ा और सॉल्व करें तो आप कहोगे 30 अपान में 8 मल्टीप्लाई बाई 64 अपान में 289। सॉल्व कर लीजिए, 8 अट्ठे क्या होता है 64 होता है, 8 तरीके 24, 240 बटे में 289। अगर आप ये देखें तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, है ना। और राइट साइड को अगर सॉल्व किया जाए, राइट साइड को अगर सॉल्व किया जाए RHS को, तो आप कहोगे 2 साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस होती है, तो 15 अपान में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और कॉस ए की बात करें तो कॉस ए होता है बेस अपान में हाइपोटेनस, यानी 8 अपान में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 बटे 120, 120 दुना के 240, 240 बटे में कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी वही है, लेफ्ट हैंड साइड भी वही है, इट मीन्स ये क्या हो गया दोनों हमारे इक्वल हो गए। अगर आइडेंटिटी लगा के करते हो तब भी ये आपके क्वेश्चन सही होंगे, है ना। हम ये मेथड क्यों वैल्यू वाला पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक का पेपर है और बेसिक में ये डेटा दिया हुआ है और कहा है कि बेस्ड ऑन द एबव आंसर, है ना, इसी आइडेंटिटी को इसी डेटा को यूज करके करने के लिए कह रहा है, तो ये हमने अप्रोच लगाया हुआ है। बात समझ में आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं इसके और वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है, इसकी वैल्यू क्या आती है ना। तो आइए यहाँ पे देखें 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कहा है, 10 स्क्वायर ए क्या होगा, अगर आपको मालूम हो तो ए बी, ये हमारा फिगर था। 10 स्क्वायर ए परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर क्या है 15, बेस क्या है 8, इसका स्क्वायर करना है माइनस सेक स्क्वायर ए क्या होता है, तो हाइपोटेनस अपान में बेस होता है, तो हाइपोटेनस कितना है 17 और बेस कितना है अगेन 8 का स्क्वायर। अपान में अगर देखा जाए तो कॉट स्क्वायर ए का है, तो 10 का उल्टा ही कॉट होता है, 10 आपने यहाँ लिखा हुआ है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक क्या होता है हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर 15, ये कितना हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना ए एंगल यूज किया है, तो ए के सामने वाली साइड ही हमारी क्या होती है परपेंडिकुलर होगी, इस एंगल को कहेगा उसके सामने वाली। कुछ विशेष नहीं, इसे सॉल्व करना है 225 अपान में 64 माइनस 17 का 289 अपान में 64 अगेन 64 अपान में 225 17
289 अपान में 25। अगर आप समझ पा रहे हो तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा -64 अपान में 4। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -225 अपान में 225। माइनस से माइनस कैंसिल, 64 से 64, 25 से 25, 225 से 225 और वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये आपके बेसिक में 5 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। 5 क्या कहेंगे, 4 नंबर का था। केस स्टडी ये बना के देखा था, 1-1 नंबर के ये थे और 2 नंबर के ये थे। और इसके पहले वाला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का था, तो टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन गए थे। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर हम उपस्थित होंगे। तो अच्छा लगा रिस्पांस, लाइक का बटन दबा के दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।